ही बर्दाश्त से बाहर हो गया महाराज। और आज भी ऐसे ही समाज में होता है। मैं एक घटना आपको सुनाऊं, सच घटना है, ये कोई बनावटी और कहीं लिखा हुआ पढ़ करके मैं आपको नहीं सुना रहा। अभी जहां से मैं आ रहा हूं ना, दरभंगा जिला से आगे पड़ता है मधुबनी जिला, वही के लोग हमको सुना रहे थे। महाराज क्या बताऊं क्या हुआ, का एक दुखियारी माँ अपने बेटे को जमीन बेच करके, पिता तो था नहीं, यानी वो विधवा महिला एक लौता बेटे को पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया। क्या बना दिया? बढ़िया किया कि नहीं किया? हाँ कर तो दिए। अब क्या हुआ, जब वो बड़े हो गए, बड़े डॉक्टर बन गए, तो विवाह होना तय हुआ कि नहीं? हो गया। तो जब विवाह होगा तो कोई डॉक्टर नहीं मिल जाए, कितना बढ़िया है, क्योंकि बेटा डॉक्टर है। तो डॉक्टर ने ही पतहू किया उस दुखियारी माता ने कि बेटा डॉक्टर है तो पतहू भी डॉक्टर नहीं मिल जाए। बड़ी प्रयास करके मिल तो गया। गांव में रहेंगे, अब कहाँ रहेंगे? बड़े शहर में जाएंगे कि नहीं? अब बड़ा पढ़ लिख करके बड़े लोग हो गए तो बड़े शहर में चले गए और वहां अपना हॉस्पिटल खोल करके बढ़िया से डॉक्टरी का जो कार्य है वो चलने लगा। अब क्या हुआ आप जानते हैं, संजोग से मां बीमार पड़ गई, बूढ़ी हो गई तो बीमार तो होना स्वाभाविक बात है। अब लिख दिया चिट्ठी, किनको? पुराने जमाने की बात है, फोन नहीं था, चिट्ठी लिख दिए बेटा को। बेटा, अड़ोसन पड़ोसन के लोगों ने कि रे डॉक्टर तेरी माँ बीमार है घर में। तो बेटा चिट्ठी में क्या जवाब देता है कि हमको तो फुर्सत नहीं है हॉस्पिटल चलाने से, हम कैसे जाएंगे, वहीं पर किसी डॉक्टर को दिखवा दीजिए। तो कुछ लोगों को लगा बुढ़िया के पास में पैसा है ही नहीं है, बीमारी लग गई है, पैसा कहां से लाएगी। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि बुढ़िया को पहुंचा दो वहीं, कहां? जहां बेटा है, डॉक्टर है। तो एक आदमी ने बड़ा खर्चा अपना दे करके अब बूढ़ी माता को कहां पहुंचा दिया? बेटा के हॉस्पिटल में। बढ़िया किया कि नहीं गांव वाले ने? हाँ हाँ। अब लगे उनको इलाज करने और करते करते 3 महीने में बुढ़िया माता ठीक हुई। अच्छा हुआ ना तब? हाँ। अब माँ के मन में हुआ कि बेटा अब तो हम ठीक है ना हो गए। तो हाँ माँ, तो हम अपना गांव चले जाते हैं। हाँ तो ठीक है चली जाओ माँ। तो बेटा ने भेज दिया। अब बताओ क्या कहती है, सुनो जी तुम्हारी माँ 3 महीने तक इस बेड में रही। तो हाँ, प्रत्येक दिन का चार्ज 100 रुपये है। एक बेड का प्रत्येक दिन का चार्ज कितना है? 100 रुपये। 3 महीने तक तुम्हारी माँ रही है, इस बेड का चार्ज खर्चा कौन देगा? अरे कैसी बातें करते हो, मेरी माँ है ना। कहा वो तुम्हारी माँ होगी पर मेरी माँ नहीं है ना। तुम्हारी माँ तुम सेवा करो, पर हमारे बेड पर जो रहा और जो खर्चा हुआ वो दवाई तुम्हारा रहेगा, लेकिन बेड का खर्चा किसको देना पड़ेगा? और तुम्हें देना पड़ेगा। पर दोनों में झगड़ा हो गई और क्या कहा कि माँ तो माँ होती है ना, क्या तुम जो है इस बात को लेकर के झगड़ा करती हो? अब ये रूठ के चिट्ठी लिख भेजती है किनको? माता जी को गांव में। और क्या भेज दिया? आप 9,000 रुपये जो हमारा बेड का चार्ज है वो भेज दिया करें। भेजना दवाई का खर्चा आपका बेटा देगा, पर बेड चार्ज तो लगेगा आपको। माँ ने चिट्ठी को पढ़ा, गांव वाले को दिखाया, तो गांव वाले ने सलाह दिया कि आप भी कुछ लिखिएंगे। कहा क्या लिखती हो बोलो। अब ये कहती है कि मैंने सोचा था बेटा पतहू माँ के बीच की बात है, क्या समाज को मैं बताऊं। पतहू के नाम लिखती है और कहती है सुनो बेटी, मैंने तो हिसाब किताब ही छोड़ दिया था, तुम्हारा पति मेरे हॉस्पिटल में 9 महीने रहे, जिनका चार्ज 500 रुपया प्रत्येक दिन था। इसकी सूचना भी तुमको मैंने नहीं दिया। तुम्हारा 100 रुपये चार्ज और मेरा 500 रुपये है। हाँ नहीं 500 दे सकती हो तो 100 रुपये ही दे
महीने का चार्ज काट के 6 महीने का भिजवा दो, 18,000 रुपये। न बढ़िया। अब जैसे पत्र को पढ़ी उसका तो दिमाग ही खराब हो गया, ये क्या? तो जरा विचार करके देखिए महाराज, जो माता पिता हम आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं और इस प्रकार से लालन पालन करके बच्चे को बड़ा करते हैं, किस लिए? कि बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो यही बेईमान हो जाता है महाराज। तो याद रखना, आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल भी आपके जीवन में आने वाला है, घबराइए मत। इसलिए करके उस धुंधकारी ने अपनी माँ को पीट दिया। माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ चली गई कहाँ? अंधेरी रात में कुएं में जाके डूब के मर गई। अब क्या होगा? धुंधकारी का अपना मनमाना आचरण होने लगा। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब इन 5 वेश्याओं को देखा धुंधकारी, धन है नहीं घर में, क्या करेगा? चोरी करके लाने लगा। धन कहां से लाने लगा? चोरी करके। अब देखती हैं उन 5 वेश्याओं ने ये चोरी कर करके धन लाके जमा करता है, और ये तो राजमहल से भी चोरी कर दिया है। अब क्या होगा अगर पता चलेगा कि राजमहल में धन चोरी करके लाया था? अगर ये पकड़ा गया तो नाम मेरा भी लेगा कि नहीं लेगा? हम लोग भी इसके साथ चली जाएंगे। एक काम करो, धन पर्याप्त मात्रा में बहुत आ चुका है, हम लोग बैठ करके भी जीवन भर खाएंगे, खत्म होने वाला नहीं है। इन्हीं का काम तमाम कर दो। जो स्त्रियां धन की लालच में आकर के अगर आपसे प्रेम करती हैं, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। यही हालत हुआ उनके साथ में। खटिया के पटिया से चोटिया की बांध दिया महाराज। फिर क्या हुआ? जैसे रसगुल्ला हम लोग खाते हैं बड़ा प्रेम से, इतनी ही बड़े साइज का लोहे का गोला आग में लाल लाल करके, एकदम लाल लाल चिमटे के सहारे प्लेट में लाती है और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके ठूस देती है उसके मुंह में, तो वो तड़प तड़प करके मर जाता है महाराज। जब ऐसे लोग पापी मरेगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा? कहां जाएगा? नरक जाएगा? भूत प्रेत में जाएगा कि नहीं जाएगा? कल्याण होगा उसका? तो उन धुंधकारी के नाम से गया जी में श्राद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। पिंडदान हुआ था कि नहीं हुआ था? मुक्ति मिली थी उसको प्रेत जोड़ी से। श्रीमद् भागवत कथा ये कहती है कि धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था। तो जो ये हमारे घर पर पंडित जी आते हैं और ये जो श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध का उद्देश्य क्या है? ना पंडित जी बताए और ना हम कभी समझने का प्रयास किए। इसका उद्देश्य क्या है? जरा विचार कीजिए तो। देखिए, श्राद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता शोक निवारक और दूसरा होता जीव उद्धारक। कैसा होता है? शोक निवारक और जीव उद्धारक। तो जो पंडित जी आते हैं और हमें आपको समझाते हैं कि देखो जी, आज छोर झपटी है, कुछ ये कर लेना, आज सतलहन है, नहा लेना, थोड़ा पूजा कर लेना, थोड़ा ये कर लेना। अब वे लगे समझाने में, क्या करिएगा जजमान, जो आए हैं वे तो जाएंगे। अब इससे क्या होता है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शोक घटता है। घटता कि नहीं घटता? घट जाता कि नहीं? थोड़ा समझाने के लिए लोग आते हैं तो। और उसके बाद देखिए, जो कर्ता होते हैं उसको पंडित जी बैठाते हैं, बैठाते कि नहीं? यज्ञ करने का सारा सामग्री मंगवा लिया जाता है, और जब पंडित जी बैठते हैं, जजमान को बैठा